선생님, 저랑 게임 한번 하시겠습니까? ये है गेम और आज उनकी बेटी का बर्थडे है जिसके लिए इनकी माँ इन्हें पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी को कुछ गिफ्ट दे सके। लेकिन इतने पैसे से क्या होता है? वहाँ के जाते ही गेहूं ने डिब्बे से उनका कार्ड ले लिया और उनके पैसे जुए में लगा दिए जिससे वो 4.5 मिलियन वॉन जीत गया। लेकिन वहाँ से जाते वक्त कुछ लोग गेहूं के पीछे पड़ गए। ये वही लोग थे जिनसे उसने बहुत सारे पैसे उधार लिए थे। वो लोग गेहूं को बहुत मारते हैं, तब वो उन्हें जुए में जीते पैसों के बारे में बताता है। जेब में हाथ डालने पर पता चलता है कि उसकी जेब कट गई है। तब उसे याद आता है कि वो भागते वक्त एक लड़की से टकराया था और ये उसी का काम है। बहुत गिड़गिड़ाने पर वो लोग उसे 1 महीने का टाइम और देते हैं। अब घर जाते वक्त गेहूं को एक आदमी मिलता है जो उसे एक गेम खेलने के लिए बोलता है जिसमें हारने वाला जीतने वाले को 100,000 वॉन देगा। गेहूं गेम खेलता है लेकिन हार जाता है। पैसे ना होने पर वो थप्पड़ से पे करता है। एक थप्पड़ मतलब 100 वॉन। बार बार खेलने और थप्पड़ खाने के बाद वो फाइनली जीत जाता है। वो आदमी उसे एक कार्ड देकर कहता है कि अगर ऐसे ही और पैसे कमाने हो तो कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल कर ले। पैसे लेकर गेहूं घर पहुंचता है। माँ से उसे पता चलता है कि उसकी बेटी यूएस जा रही है। अब गेहूं को अपनी बेटी की कस्टडी लेने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। बहुत सोचने के बाद वो उस नंबर पर कॉल कर देता है। अगले दिन गेहूं को एक गाड़ी आकर पिक करती है। इसके अंदर बैठते ही एक गैस के कारण गेहूं बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में उस नंबर पर कॉल किए गए सभी लोगों को एक आइलैंड पर लेकर जाया जाता है जहां एक बड़े से कमरे में उन सभी लोगों की आंखें खुलती हैं। गेहूं को वहां एक बूढ़ा इंसान मिलता है जो प्लेयर नंबर 1 होता है और गेहूं आखिरी नंबर होता है 456। यानी वहां टोटल 456 लोग आए थे। उन सभी से एक फॉर्म साइन करवाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि कोई भी प्लेयर बीच गेम में खेलने से मना नहीं कर सकता। अगर किसी ने मना किया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। गेम तभी रुक सकता है जब आधे से ज्यादा लोग गेम खेलने से मना कर दें। और इसी के साथ पहला गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट शुरू होता है। यहीं पर गेहूं को अपने बचपन का दोस्त छोसुंग हो मिलता है। वहाँ एक बड़ी सी डॉल होती है जो उस गेम का रूल बताती है। जब तक वो गाना गाएगी तब तक आगे बढ़ना है। गाना बंद होने पर रुकना है। अगर कोई हिलता हुआ दिखा तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। गाना शुरू होता है और लोग आगे बढ़ना। गाना रुकते ही सब रुक जाते हैं लेकिन आगे खड़ा लड़का जरा सा हिल जाता है और उसे उसी वक्त गोली मार दी जाती है। तो एलिमिनेशन का मतलब था मौत। इससे प्लेयर्स में भगदड़ मच जाती है और ज्यादा से ज्यादा लोग मरने लगते हैं। बचे हुए प्लेयर्स कैसे ना कैसे राउंड पार करते हैं। गेम खत्म होने पर सभी लोग घर जाने के लिए वोटिंग की मांग करते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें गेम की जीती हुई धनराशि दिखाई जाती है जिससे काफी लोगों का माइंड चेंज हो जाता है। फिर भी वोटिंग में ज्यादा लोग गेम ना खेलने के लिए वोट करते हैं और उन सबको घर पहुंचा दिया जाता है। घर जाकर गेहूं को पता चलता है कि उसकी माँ बीमार है और डायबिटीज का इलाज ना होने पर उनके पैर की चोट इस हद तक बढ़ गई है कि उनका पैर काटना पड़ेगा। इस पूरे इलाज में बहुत खर्च आने वाला था। वहीं दूसरी ओर छोसुंग हो अपनी माँ के सामने जाने की हिम्मत जुटा रहा था क्योंकि उसने अपनी माँ की दुकान तक गिरवी रख दी थी पैसों के लिए। सीन चेंज होता है और गेहूं पुलिस स्टेशन में उस खतरनाक खेल के बारे में बताता हुआ दिखता है। वहाँ सब लोगों को उसकी बात मजाक लगती है। गेहूं उन्हें वो कार्ड भी दिखाता है और उसके पीछे लिखे नंबर पर कॉल करने पर पता चलता है कि वो नंबर गलत है। वहाँ एक ऑफिसर ये सब देख रहा होता है। वो ऑफिसर अपने भाई की तलाश में उसके घर जाता है और उसे वहाँ से वही कार्ड मिलता है जो सियोंग ने पुलिस स्टेशन में दिखाया था। इसके बाद वो ऑफिसर गेहूं से पूछताछ करता है लेकिन गेहूं अब कुछ नहीं बोलता। गेहूं को वही कार्ड एक बार फिर से मिलता है और वो उस पर कॉल कर देता है। पहले की तरह एक गाड़ी आकर उसे ले जाती है। वो ऑफिसर भी उस गाड़ी के नीचे छुप जाता है और वहाँ एक गार्ड पर हमला करके उसके कपड़े बदल लेता है। 187 लोग वापस आए होते हैं। यहाँ वो बूढ़ा आदमी, गेहूं, उसका दोस्त छोसुंग हो और अली, ये वही इंसान है जिसने पहले राउंड में गेहूं की जान बचाई थी। सब मिलते हैं और एक टीम बना लेते हैं। वो लड़की जिसने गेहूं की जेब काटी थी वो भी यहाँ आई थी, जो दुक्सु की दुश्मन होती है। एक औरत और सेब्योंग वॉशरूम जाते हैं। सेब्योंग उस जगह को एक्सप्लोर करने लगती है। गार्ड को शक होता है और वो वॉशरूम में चेक करने जाता है, लेकिन तब तक वो वापस आ जाती है।
सांगवू को ये बात पता चलती है और वो सिवयोंग से उसने जो भी देखा वो बताने के लिए कहता है ताकि वो अगले गेम को गेस कर सके। सिवयोंग उसे बताती है कि उसने गार्ड्स को चीनी पिघलाते देखा। अब सभी प्लेयर्स को एक प्लेग्राउंड में ले जाया जाता है जहां 4 अलग अलग शेप्स होते हैं। ये सब देखते ही सांगवू को गेम समझ आ जाता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता। सब लोग अलग अलग शेप्स चुनते हैं। इस गेम में एक सुई की मदद से शेप को काट कर बाहर निकालना था। ग्यूंग ने अम्ब्रेला चुना था और सांगवू ने सबसे इजी ट्रायंगल। ग्यूंग अपना दिमाग लगाकर ये लेवल पार कर लेता है। एंड में बचे लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। ग्यूंग की पूरी टीम ये लेवल पार कर लेती है। इसके बाद उन्हें प्राइज मनी दिखाया जाता है जो अब बढ़कर 34.8 बिलियन वॉन हो गया था। सभी प्लेयर्स को खाना दिया जाता है, लेकिन आखिर के प्लेयर्स को कुछ नहीं मिलता, जिससे उनकी लड़ाई दुक्सू के ग्रुप से हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका खाना इस ग्रुप ने ले लिया। दुक्सू इस लड़ाई में उस आदमी को मार डालता है और उसके मरते ही पिगी बैंक में और पैसे आ जाते हैं। मतलब जितनी मौतें उतना ही ज्यादा पैसा। अब दुक्सू का ग्रुप प्लान बनाता है कि वो रात को लाइट्स आउट होने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार डालेंगे। इसमें सबसे ज्यादा खतरा सिब्योंग को था। तभी ग्यूंग उसे अपनी टीम ज्वाइन करने को कहता है। लाइट्स आउट होने पर मारपीट शुरू हो जाती है। लगभग 20 लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। ग्यूंग की टीम के सभी लोग सही सलामत होते हैं। मरे हुए लोगों को जला दिया जाता था, लेकिन कुछ गार्ड्स वहां हेड से छुपकर ऑर्गन स्मगल किया करते थे, जिसमें उनकी मदद एक डॉक्टर कर रहा था जो प्लेयर था। इसके बदले वो गार्ड्स उसे अगले गेम के बारे में बता देते थे। उन्होंने उसे बताया कि जानबूझकर कम खाना दिया गया था ताकि प्लेयर्स में लड़ाई हो जाए और वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाए। अपनी जान बचाने के लिए वो उस डॉक्टर को एक मजबूत ग्रुप ज्वाइन करने को कहते हैं जिससे वो सेफ रहे। वो डॉक्टर दुक्सू की टीम ज्वाइन कर लेता है ये कहकर कि उसे आने वाले गेम्स का पता है। अब बस 80 लोग बचे होते हैं। तीसरे गेम के लिए 10 की टीम बनानी थी। ग्यूंग की टीम में 5 लोग थे, तो वो सबको एक टीम मेंबर लाने को कहता है। दुक्सू को उस डॉक्टर के कारण पता होता है कि अगला गेम क्या है, तो वो उस लड़की को अपने टीम से निकाल देता है जो बाद में ग्यूंग की टीम में चली जाती है। सांगवू को अपनी टीम कमजोर नजर आ रही थी क्योंकि उसकी टीम में 3 लड़कियां और एक बूढ़ा इंसान था। नेक्स्ट गेम था टग ऑफ वॉर। जिस टीम ने दूसरी टीम को प्लेटफॉर्म से गिरा दिया वो जीत जाएगी। ग्यूंग की टीम उस बूढ़े इंसान की स्ट्रैटेजी और एंड मूवमेंट पे सांगवू के दिमाग से जीत जाती है। अब बस 2 टीम्स बची थी, ग्यूंग और दुक्सू की। लाइट्स आउट होने के बाद लड़ाई फिर से हो सकती थी, इसीलिए ग्यूंग की टीम ने खुद को बचाने के लिए अपने चारों ओर बेड्स लगा लिए। तभी दुक्सू आके ग्यूंग से कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये सब करने से तुम हमें रोक पाओगे? तो ग्यूंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें अपनी खुद की टीम पे भरोसा है? तुम यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग हो। मेरी मानो तो सबका पहला टारगेट तुम ही रहोगे, शायद तुम्हारी अपनी टीम के भी। इससे दुक्सू सोच में पड़ जाता है और अपनी टीम को हमला करने से रोक देता है। इस वक्त वो डॉक्टर ऑर्गन्स निकाल रहा होता है जहां वो एक इंसान की बात कर रहे थे जिसकी सिर्फ एक किडनी थी। उसे वो ज़ॉम्बी कहकर बुला रहे थे। वहां ऑफिसर भी था जो नंबर 29 के कपड़ों में था। नंबर 29 दूसरे गार्ड्स के साथ ऑर्गन्स की डिलीवरी के लिए जाता है, जहां उस गार्ड को नंबर 29 पर शक हो जाता है और वो उसे मास्क उतारने को कहता है, लेकिन ऑफिसर उल्टा उसी पर बंदूक तान देता है और उससे वो ज़ॉम्बी के बारे में पूछता है। उसके भाई की भी एक किडनी नहीं थी। तभी वो गार्ड बोलता है कि वह उसका भाई नहीं हो सकता क्योंकि वो एक लड़की थी। वो उसे बताता है कि लीडर, जिसका मास्क अलग है, उसके रूम में सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड होते हैं, वो जाकर चेक कर सकता है। ये सुनकर ऑफिसर उस गार्ड को गोली मारकर लीडर के रूम की तरफ बढ़ता है, जहां उसे अपने भाई का नाम विनर्स की लिस्ट में मिलता है। दूसरी तरफ वो डॉक्टर अपना काम करने के बाद जब अगले गेम के बारे में पूछता है तो गार्ड्स को खुद ही नहीं पता होता। ये सुनकर डॉक्टर बहुत गुस्से में आ जाता है और गार्ड्स पर हमला करके भाग जाता है। नेक्स्ट गेम शुरू होने से पहले उस गार्ड और उस डॉक्टर की लाश सामने टांगी जाती है और बताया जाता है कि ये चीटिंग कर रहे थे और अब कंपटीशन बिल्कुल फेयर होगा। अब लीडर को पता चल जाता है कि कोई बाहर वाला यहाँ घुस आया है और उन्हें उसी गार्ड की लाश मिलती है जिसे स्टार्टिंग में ऑफिसर ने मार डाला था। उसके साथ उस ऑफिसर का आईडी कार्ड भी मिलता है। अगले गेम के लिए सबको 2-2 के पेयर बनाने होते हैं। सबको प्लेयर्स मिल जाते हैं सिवाय इन मैडम के। सबके जाने के बाद गार्ड्स इन्हें ले जाते हैं। फोर्थ गेम में सबको 10 कंचे दिए जाते हैं और उन्हें अपने पार्टनर्स के 10 कंचे लेने होते हैं बिना जोर जबरदस्ती के। मतलब दोनों पार्टनर्स में से किसी एक को तो मरना पड़ेगा। वो बूढ़ा इंसान ग्यूंग का पार्टनर होता है और वो इधर उधर घूम रहा होता है। ग्यूंग बहुत मुश्किल से उसे गेम खेलने के लिए मनाता है। उन्हें एक दूसरे के हाथ में रखे कंचे गेस करने थे, ऑड या इवन।
इसमें वो बूढ़ा इंसान जीत जाता है, लेकिन आखिर में वो भूल जाता है कि उसने ऑड कहा था या इवन। गेहूं इसका फायदा उठाता है और सारे कंचे जीत लेता है, लेकिन उस बूढ़े इंसान ने एक कंचा छुपा लिया होता है जिसे लेकर वो वापस घूमने लगता है। गेहूं उनसे बहुत रिक्वेस्ट करके एक आखिरी बार खेलने को मनाता है, जिस पर वो बूढ़ा इंसान कहता है कि मैंने तुम्हें दोस्त माना, लेकिन तुमने मेरे साथ चीटिंग की। मतलब वो तब से भूलने का नाटक कर रहा था। ये सुनकर गेहूं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी अपना आखिरी कंचा गेहूं को देकर उसे गेम में आगे बढ़ने को कहता है। गार्ड्स को कंचे मिलते ही वो उस बूढ़े आदमी को गोली मार देते हैं और गेहूं आंखों में आंसू लिए बाहर निकल जाता है। अली और सांगवो में अली जीत जाता है, लेकिन सांगवो बड़ी चालाकी से उसके कंचे पत्थरों से बदल देता है और खुद कंचे गार्ड को दे देता है। सेब्यांग और उसके दोस्त एक दूसरे को अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, जहाँ सेब्यांग अपने भाई के बारे में बताती है जो ऑर्फनेज में है और वो अपने माँ बाप को ढूंढ रही होती है। एंड में वो दोनों गेम डिसाइड करते हैं, जिसका कंचा दीवार के पास पहुंचा वो जीत जाएगा। सेब्यांग अपना कंचा दीवार के पास फेंकती है, लेकिन जब उसके दोस्त की बारी आती है तो वो अपना कंचा वहीं गिरा देती है। ये देख सेब्यांग उसे वापस फेंकने को कहती है, लेकिन वो कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हें जीना होगा अपने भाई के लिए, और उसे भी मार दिया जाता है। वापस जाने पर उन सबको वही औरत दिखती है जिसका कोई प्लेयर नहीं था। गार्ड्स ने उसे पकड़कर रूम में पहुंचा दिया था। 5वें गेम के वक्त वीआईपीज आ जाते हैं। ये वह लोग थे जो प्लेयर्स पर पैसा लगाते थे। अगले गेम के लिए प्लेयर्स को 1 से 16 तक नंबर चुनने होते हैं। सब लोग बीच के नंबर्स चुन लेते हैं, अब बस आखिरी और पहला नंबर बचा होता है। गेहूं कंफ्यूज होता है कि कौन सा नंबर ले। उन्हें गेम इन्हीं नंबर के ऑर्डर में खेलना था। तभी दूसरा बचा प्लेयर पहला नंबर ले लेता है और गेहूं 16th नंबर उठा लेता है। गेम में प्लेयर्स को एक ब्रिज पार करना था। वो ब्रिज टेम्पर्ड और नॉर्मल ग्लास से बना था। टेम्पर्ड ग्लास पर खड़े होना सेफ था, लेकिन अगर नॉर्मल ग्लास पर पैर रखा तो ग्लास के साथ प्लेयर सीधा नीचे। एक एक करके काफी प्लेयर्स मर रहे होते हैं। फिर बारी आती है दुक्सू की, जो आगे जाने से मना कर देता है। तो वही औरत जिसे दुक्सू ने अपनी टीम से निकाल दिया था, वो आगे आकर दुक्सू को पकड़कर नीचे कूद जाती है और अपने धोखे का बदला लेती है। आखिर में 4 लोग बचते हैं, जिसमें एक आदमी को दोनों ग्लास के बीच का फर्क मालूम था, लेकिन आखिरी के ग्लास पर पहुंचते ही लीडर लाइट्स ऑफ कर देता है, जिससे ग्लास में फर्क बताना मुश्किल हो जाता है। आगे ना बढ़ने पर सांगवो उसे धक्का दे देता है। सांगवो, गेहूं और सेब्यांग वो लेवल पार कर लेते हैं, लेकिन शीशा टूटने के कारण सेब्यांग बुरी तरह इंजर हो जाती है। वहीं वो ऑफिसर वीआईपीज को सर्व कर रहा होता है, तभी एक वीआईपी की नजर उस पर पड़ती है, जिसे उस ऑफिसर की आंखें बहुत अट्रैक्टिव लगती है। वो उसे मास्क उतारने को कहता है, लेकिन ऑफिसर उसे कहीं प्राइवेट जगह ले जाने को कहता है। वहां जाकर ऑफिसर गन पॉइंट पर उस वीआईपी से इस गेम के बारे में सारी इन्फो निकलवा लेता है और उसे बेहोश करके वहां से भाग जाता है। लीडर को शक होता है और वो उस ऑफिसर को ढूंढने निकल जाता है। ऑफिसर के मिलने के बाद पता चलता है कि लीडर और कोई नहीं, ऑफिसर का भाई है। लीडर अपने खुद के भाई को गोली मार देता है। 3 बजे प्लेयर्स को डिनर दिया जाता है और डिनर के बाद उनके सामने नाइफ रख दी जाती है। मतलब आज रात किसी एक का मरना तो तय है। रूम में पहुंचते ही सेब्यांग की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तब पता चलता है कि उसके पेट से बहुत खून बह रहा है, जो वो कांच के टूटने से हुआ। उसी वक्त सेब्यांग गेहूं से प्रॉमिस करवाती है कि वो उसके छोटे भाई का ख्याल रखेगा। गेहूं गार्ड्स को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन तब तक सांगवो सेब्यांग को मार डालता है। अब छठा गेम होता है स्क्विड गेम, जिसमें सांगवो और गेहूं के बीच टक्कर का मुकाबला होता है और सांगवो अधमरा सा हो जाता है। गेहूं इतने सारे लोगों को मरते हुए देख चुका था, अब वो अपने बचपन के दोस्त को नहीं खोना चाहता था। वह गेम बंद करने के लिए कह देता है। गेम बंद करने पर प्लेयर को पैसे नहीं मिलते और वो सारे पैसे मरे हुए लोगों के घर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर सांगवो खुद को मार डालता है और गेहूं जीत जाता है। गेहूं घर लौटता है और उसके बैंक में अब 45.6 बिलियन वॉन होते हैं। उसकी माँ की डेथ हो गई होती है। 1 साल बाद का सीन दिखता है, जहाँ गेहूं ने उन पैसों को हाथ भी नहीं लगाया होता और वो खुद को नशे में डुबा देता है। एक दिन उसके पास एक फूल वाली वही कार्ड देकर जाती है, जिस पर कॉल करने से उसे एक जगह पर बुलाया जाता है। वहां जाकर उसे वही बूढ़ा इंसान मिलता है जिससे ब्रेन ट्यूमर था। जी हाँ, प्लेयर नंबर 1, और उसने ये सब अपने एंटरटेनमेंट के लिए किया था। वो सारे पैसे भी उसी के थे।
वो कहता है गेम देखने से ज्यादा मजा उसे खेलने में आता है, इसीलिए वो एज अ प्लेयर वहां था। ये कहते ही उसकी मौत हो जाती है। ग्यू अब उन पैसों का इस्तेमाल शुरू करता है। सेवियन के भाई को वो सांगवो की माँ के पास छोड़ देता है पैसों के बैग के साथ, ताकि वो उसे पाल सके। फिर एंड में ग्यू को कॉल आता है ये कहते हुए कि अगर जिंदा रहना है तो अगली फ्लाइट में बैठ जाना, और इसी के साथ सीरीज खत्म हो जाती है। आशा है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।